इस एलडब्ल्यू सुविधा के जरिए सब्सक्राइबर्स समय समय पर अपनी जरूरत के मुताबिक छोटा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ ही सब्सक्राइबर्स अपने एनपीएस कॉर्पस के बचे हुए फंड पर भी कंपाउंड बेनिफिट का फायदा उठाते रहेंगे। पीएफआरडीए के चेयरपर्सन का नया प्रस्ताव अगर लागू होता है तो सब्सक्राइबर्स को एनपीएस पहले से ज्यादा पसंद आ सकता है। डॉक्टर मोहंती ने जोर देकर कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों को टैक्स बेनिफिट के लिए अपने एनपीएस योगदान को भी बढ़ाकर 12% किया जा सकता है। ऑल्सो रीड, ऐश्वर्या राय बच्चन अरबों की दौलत है। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के पास एक फिल्म की फीस 10 से 12 करोड़ नेट वर्थ जान रह जाएंगे हैरान। पीएफआरडीए चेयरपर्सन ने भारत में सोशल और डेमोग्राफिक बदलाव पर बात करते हुए कहा कि पेंशन को इंटरलिंक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पेंशन कॉर्पस कुछ देशों में जीडीपी का 100% पार जा चुका है। हालांकि भारत में औसत पेंशन एसेट्स अभी करीब 16.5% के आसपास है। चिंतन शिविर में सेक्रेटरी डॉक्टर विवेक जोशी ने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे फंड की जरूरत है और निवेश के कई अवसर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में उपलब्ध है जो एनपीएस के तहत निवेश के लिए जरूरी मैच्योरिटी प्रोफाइल से मैच करता है। उन्होंने आगे कहा कि एनपीएस के तहत एनरोलमेंट प्रोसेस को आसान बनाने की जरूरत है और इसके कठिन पॉइंट्स को हल करना होगा। बता दें कि एनपीएस चिंतन शिविर स्टेक होल्डर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विचार विमर्श के अलावा ऐसे आइडिया जनरेट करने पर काम होता है ताकि पॉलिसी को और बेहतर बनाया जा सके और ऑर्गेनाइज्ड व अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एनपीएस की जरूरत को बढ़ावा देने के साथ एक फुली पेंशन सोसाइटी बनाई जा सके। न्यायिक अधिकारियों के संशोधित वेतन और पेंशन के पेमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। राज्यों को जिला अदालतों में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन और सेवानिवृत्त अधिकारियों के पेंशन के भुगतान के आदेश का पालन करने के लिए 8 दिसंबर तक का अंतिम अवसर दिया गया। एडवर्टाइजमेंट देश रिपोर्टेड बाय आशीष भार्गव, एडिटेड बाय सूर्यकांत पाठक। अपडेटेड 23 नवंबर 2023 रात के 9:48 IST। मध्य प्रदेश के इंदौर की जिला अदालत प्रतीकात्मक फोटो। खास बातें, राज्यों ने कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह या आंशिक रूप से पालन नहीं किया। आदेश का पालन न होने पर मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। आदेश के अनुपालन का मतलब बकाया रकम सैलरी खातों में जमा होना है। नई दिल्ली देश भर की जिला अदालतों में वर्तमान न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के पेंशन भुगतान के मामले में सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान को लेकर दिए गए निर्देशों का अनुपालन न होने पर सख्त रुख अपनाया है। पीठ ने आदेश दिया है कि ऐसी स्थिति में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के लिए संशोधित वेतन और बढ़ी हुई पेंशन पर पहले दिए गए आदेशों का पालन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतिम अवसर दिया।